बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 2021 14 मैचों के बाद मुलतवी कर दी गई थी। कोविड के बढ़ते हुए केसेस, बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जियों के सबब और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने PSL बोर्ड के इजलास के बाद ये फैसला किया कि इस साल 1 से 20 जून तक नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी 20 मुकाबलों की मेज़बानी करेगा, बायोसिक्योर बबल के साथ, नई SOPs के साथ। लेकिन इस दौरान पड़ोसी मुल्क भारत में इंडियन प्रीमियर लीग 31 मुकाबलों के बाद कोविड के बढ़ते हुए केसेस के सबब मुलतवी की गई और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लाहौर में कोविड के बढ़ते हुए केसेस के बाद ये फैसला किया कि NCOC की इजाज़त के साथ, मशावरत के साथ नेशनल स्टेडियम कराची में ये मुकाबले होंगे या नहीं, इस बात का फैसला जल्द किया जाएगा। लेकिन इसी दौरान फिर ये खबर आई कि शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के बाकी मानदा मुकाबलों की मेज़बानी करेगा और ईद उल फितर की तातीलात के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक वफ्द फिर अबू धाबी भी गया और फिर ये खबरें आई कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के बाकी मुकाबलों की मेज़बानी शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी करेगा। लेकिन अब मामला यह है कि फ़िलहाल ये ऊँट किसी करवट बैठता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। मुख्तलिफ़ कॉर्नर से ये ख़बरें ज़रूर मंजर आम पर आ रही हैं कि UAE की हुकूमत ने इस लीग की इजाज़त दे दी है, शर्त ये रखी है कि जो भी आएगा उसको वैक्सीन कराना पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अब तक इस हवाले से कोई बाकायदा ऐलान सामने आया नहीं है। ज़राए ज़रूर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लीग के मुकाबले अगर होंगे तो वो शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में होंगे। लेकिन अब रुकावटें क्या है? क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अंदरूनी मामला है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजीज़ जो हैं वो किसी नुक्ते पर आकर रुक नहीं रहे हैं? क्या उनके दरमियान किसी चीज़ पर डेडलॉक है? बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ख़बरें इस तरह भी आ रही हैं कि जनाब जो क्रू है जिसमें टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन्स हैं, उनको भारत और जनूबी अफ्रीका से आना है, उनके वीज़े के मसाइल हैं। फिर जनूबी अफ्रीका और भारत के लिए UAE में फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है, तो किस तरह वो लोग यहाँ पर आएंगे। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर खिलाड़ियों को वैक्सीन करवानी है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी चाइना की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी। और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं कि अगर अखराजात बढ़े तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फ्रेंचाइजीज़ की जेबों पर इसका बोझ बढ़ेगा। अभी खुलासा होना बाकी है और ये लीग इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 अगर मुकम्मल होगा तो फिर फ्रेंचाइजीज़ को अपने हिस्से का पैसा मिलेगा, लीग के मामलात आगे बढ़ेंगे। फ़िलहाल अभी इस हवाले से डेडलॉक मौजूद है और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2020 के मुकाबले हो भी पाएंगे या नहीं, अभी इस बारे में कुछ कब्ल अज़ वक्त है कहना। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट सोहेल इमरान साहब और कराची से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। पहले चलेंगे लाहौर, सोहेल इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से अपडेट करते रहे हैं। सोहेल इमरान साहब, पहले आपने कहा कि मामला तय हो गए हैं, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ़िलहाल बड़ा मोहतात रवैया इस तमाम सूरत हाल में इख्तियार किए हुए हैं। माजी में भी इस तरह हुआ है कि बहुत सारी खबरें मंजर आम पर आईं, बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस हवाले से क्लैरिफिकेशन सामने आई, तस्दीक सामने आई। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर खामोशी इख्तियार कर रहा है तो वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा है कि मामलात अंदरूनी हैं। दूसरी तरफ से गो हेड मिल गया है, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी किसी करवट ऊँटने बैठना है। बिल्कुल यही है। जब कल ये खबरें मंजर आम पर आई थी तो 3 दिन के इंतजार के बाद ये सामने आया था कि इजाज़त मिल गई है और इजाज़त सिर्फ उन्हें वर्बली कहा गया था, जिसका रिपोर्ट कल भी हुआ और आज भी हुआ, लेकिन उसके बारे में तफसीलात से एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह करना था। यही वजह है कि रात के इंतजार में रहा मीडिया पूरा भी, लेकिन PCB की जानब से बड़ा मुहतात रवैया इख्तियार किया गया था। ये वजह सिर्फ और सिर्फ इजाज़त मिलना नहीं था, वो तमाम चैलेंजेस दरपेश थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जिनका शायद मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले उसका अंदाज़ा नहीं लगाया हुआ था। जब 12 अप्रैल को पाकिस्तान का 12 मई को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक आला सतही वक्त वहाँ पर पहुँचा, शायद उनका होमवर्क नहीं था। 2 महीने पहले, तकरीबन 2 महीने से ज़ायद हो चुके हैं, जब अनाउंसमेंट होती है कि 1 जून को आपने स्टार्ट करना है,
और उसके बाद शेड्यूल भी अनाउंस हो जाता है। तो कहाँ वो होमवर्क था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पहले चैलेंजेस इस तरह के उसके सामने नहीं रखे हुए थे उन्होंने कि अगर यूएई में करवाते हैं तो यूएई के बड़े स्ट्रिक्ट SOPs हैं, उनकी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हैं, उनका पेस ऑफ वर्क भी जो है वो हमारे साथ मैच नहीं करता, बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ वो फैसला करने की रवायत है उनकी। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर हुए भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये उम्मीद लगाई हुई थी कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल आज हुई है कि मुस्तकबिल के ऊपर उसके सवालिया निशान लग चुका है, तो ये इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इन्वॉल्व हैं PSL कराने में, उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। माजिद भट्टी साहब, आपकी तरफ आ जाते हैं, और बड़ा क्रूशल टाइम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। जिस तरह सुहेल इमरान ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात इंतहाई नहज पर मौजूद हैं, लीग को कराना बहुत ज़रूरी है, डेडलाइन को मीट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब बर्मिंघम में मौजूद हैं और वो बर्मिंघम से सारी चीज़ों को ऑनलाइन मॉनिटर कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इतने क्रूशल मामले पर वसीम खान को या तो लाहौर में होना चाहिए था या अबू धाबी में होना चाहिए था, या ऑनलाइन ही सारी चीज़ें चलेंगी? लेकिन ये बहुत तफसीली सुहेल इमरान ने और बड़ा ज़बरदस्त इसका पूरा खुलासा बयान किया, लेकिन मैं सिर्फ एक अंग्रेजी का लफ्ज़ इसमें इजाफा कर दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि इस मरहले पर जब मैं आप और सुहेल इमरान बात कर रहे हैं, ऑल इज नॉट वेल एट दिस स्टेज, ये इसका मुख्तसर खुलासा है, लेकिन ये वो हालात है जिसमें 7 मेंबर PCB टीम तो बैठी हुई है अबू धाबी में पिछले एक हफ्ते से, लेकिन कप्तान के बगैर, कप्तान जो है वो वर्चुअल मैच खेल रहे हैं। मेरा ख्याल में यहाँ पर कप्तान वसीम खान को मौजूद होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी बातें आप टेलीफोन पर या इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते। हालांकि आजकल का बहुत हाईटेक दौर है, बहुत आसानियां हो गई है, लेकिन अब जो सूरत हाल है, जो मेरे ख्याल में अब ये लग ऐसे रहा है, जिसमें तेरे भी बयान कर रहे हैं और मेरी भी इत्तला ये असेसमेंट भी यही है कि ये जो हांडी है ये आज शाम तक बीच चौराहे में पहुंच जाएगी, क्योंकि अब PCB का फ्रेंचाइजी के पास जाने का मतलब ये है कि अब ये आखिरी ऑप्शन है जिसको एक्सप्लोर करके PCB इस टूर्नामेंट के बकिया 20 मैचेस को बचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल 80% प्रॉफिट जो है पाकिस्तान सुपर लीग का वो जाता है फ्रेंचाइजीज के पास। तो PCB सारे मुद्दे को लेकर पहले उन्होंने खुद मामला तय किए, बिल्कुल सही ने सही कहा कि होमवर्क मुकम्मल नहीं था और 20% PCB को शेयर, लेकिन 80% जिन लोगों का प्रॉफिट है उनके पास अब जा रहे हैं कि भाई ये करोड़ों रुपए जो इजाफी खर्च होंगे वो आप इसमें शेयर डालने की कोशिश करेंगे। वैक्सीन का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वैक्सीन बहुत सारे उन्होंने वैक्सीन को लाजमी करार दे दिया कि वैक्सीन के बगैर कोई बंदा अबू धाबी दाखिल नहीं होगा। पाकिस्तानी को चले NCOC इनको वैक्सीन दे देगी, वो वैक्सीन लगवा के आएंगे। दूसरे मुल्कों के प्लेयर्स जिनकी वैक्सीन नहीं लगी हुई वो क्या इतनी जल्दी वैक्सीन लगवा सकेंगे? फिर जो क्रू का मसला है, 80% सुनने में आ रहा है कि क्रू के लोग जो है उनका ताल्लुक इंडिया से है, उस हवाले से भी बहुत सख्त रिजर्वेशन हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिससे अभी तक ये मामला आगे बढ़ता रहे, लेकिन PCB के पास रिटर्न में कुछ भी नहीं है, सब जबानी है। अब अगर जो बातें अभी तय हो रही है उससे भी वो पलट गए तो PCB के पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये सारा जबानी है। मुझे भी लग रहा है कि अब इस टूर्नामेंट का मुस्तकबिल शदीद तरीन खदशात से दो चार है। सुहेल इमरान और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरह मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजीज के दरमियान अब खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही पाकिस्तान सुपर लीग के मेन स्टेक होल्डर्स हैं। और जिस तरह अब्दुल माजिद भट्टी साहब कह रहे थे कि 80% पाकिस्तान सुपर लीग का जो रेवेन्यू है वो फ्रेंचाइजीज में तकसीम होता है। तो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मैनेजर समीन राना जब पाकिस्तान सुपर लीग 14 मुकाबलों के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में मुलतवी की गई थी, तो उन्होंने इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने के तरीक़ाकार पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैन मैनेजमेंट पर सवाल उठाया था, और आज भी वही सवाल यहाँ पर उठ खड़ा हुआ है।
कि जो हम ये सोच रहे हैं कि फ्रेंचाइजीज का कसूर है या किसका, मैं बिल्कुल ब्लेम लेने से हटना नहीं चाहता, बिल्कुल होगा, हमारा भी कसूर होगा, लेकिन प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर लेते हैं हम कि कसूर, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन प्रोसेस जो बिल्ड करता है ना वो एक ऑर्गेनाइजर करता है। अगर आप एक इवेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, आप कहते हैं कि ये प्रोसेस होंगे और उसके बाद आप उसको इंश्योर करवाते हैं, और जो लोग उस प्रोसेस को या आपके प्रोसेस को फॉलो नहीं करते आप उनको स्ट्रिक्टली हैंडल करते हैं। ये प्रोसेस होता है। फ्रेंचाइजीज को तो आपने बुलाया है, मैं फॉर एग्जांपल दुबई से आया हूँ और किस वजह से आया हूँ, इस भरोसे पे आया हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरी प्रोटेक्शन करेगा, मुझे वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जिसमें मैं और मेरी जो टीम है सिक्योर रहेगी। तो एक बात को हमें इसमें क्लियर रखना चाहिए। दूसरा, आपने T10 की बात की, T10 के अंदर जो होटल था वो उन्होंने बिल्कुल कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, होटल में बाकी लोग भी ठहरे थे, लेकिन टीम की एंट्रेंस, टीम के एलिवेटर, टीम का फ्लोर, टीम का खाना, ईच एंड एवरीथिंग वाज आइसोलेटेड। किसी किस्म, यानी सामने हमारे बीच था और हम बीच में नहीं जा सकते थे, और सारे लड़कों ने किया, हमारी टीम ने भी किया। बड़ी तकलीफ होती थी कि यार हम बाहर क्यों नहीं निकल सकते, लेकिन एक जो ऑर्गेनाइजर होता है ना, ये ऑर्गेनाइजर का काम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑर्गेनाइजेशन पर बड़ा सवाल उठ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम उमर साहब जो हैं उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजीज के साथ जो मामला है, जो रवैया है, जो तरीक़ाकार है, वो सबके साथ इक्वल नहीं है। उन्होंने क्या कहा? आई थिंक ये ज़रा ओवर द टॉप हो जाएगा कि सिर्फ उनका कुछ लोगों से है, कुछ से नहीं। आई थिंक कुछ लोग प्रेशर ज़्यादा डाल सकते हैं, कुछ कम डाल सकते हैं, बट आई थिंक ओवरऑल PCB हैज़ बीन वेरी फेयर। आई थिंक सबके साथ उन्होंने बहुत ताउन किया है, लेकिन असल चीज़ जो है ना वो कम्युनिकेशन गैप है, जो मानी साहब भी मानते हैं कि हम 1-2 महीने मुतहर्रिक होते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन भी गया। ये चीज़ पूरे साल एक कम्युनिकेशन चलती रहनी चाहिए। पिछले साल क्या खामियां रहीं उसको अगले साल रिमूव करना चाहिए, और मुसलसल आई थिंक PCB का यही वजह थी, देखें कह रहे थे कि इसका एक बिल्कुल अलग बोर्ड बने। इस पर बहुत बहस भी हुई, इसमें यह भी हुआ कि जी ये एक चीज़ है जो पूरा साल चलनी चाहिए और सारा इनपुट फ्रेंचाइज की तरफ से बोर्ड को भी जाना चाहिए। तो मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हमारा रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए, ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये बीच में होना नहीं चाहिए। और ये लीग अब माशाल्लाह ब्रांड इतना बड़ा हो गया है कि इसमें हम सबको मिलके इसकी जितनी मदद करें, इवन द मीडिया, हम लोग खुद हैं, जियो सुपर हमेशा आई थिंक हाइप क्रिएट करता है। एक मुझे शिकायत हमेशा ये रही है कि आप हाइप 2 महीने पहले या 1 महीना पहले आप गाना लाते हैं, दैट्स इट। तो भाई इसकी एक हाइप चलनी चाहिए, क्योंकि स्पॉन्सर्स होते हैं ये मांगते हैं। आई थिंक जिस तरह लाहौर कलंदर, जियो सुपर इन्होंने इसको ज़िंदा रखते हैं पूरा साल, उसी से हाइप मिल जाती है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके चैनल के तवज्जुह से बोर्ड को भी कि आप इसको पूरे साल हर जगह इसको आप इस चीज़ की हाइप बना के रखें। तो ये आप सही कह रहे हैं कि ये 2-3 चीज़ें जो होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह ये बात हमने PCB को भी बताई है। तो अब जैसे मैं कहा कि अपने मिस्टेक से सीखें तो बहुत अच्छा होगा। गलतियाँ हो रही हैं, कोताहियाँ हो रही हैं, लेकिन इसको ठीक कौन करेगा? सोहेल इमरान साहब, आपने समीन राना की गुफ्तगू सुनी, नदीम उमर क्या कह रहे थे ये आपने सुना, तो अब बॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में, फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है, क्या कहेंगे? यही आप भी इस चीज को समझते हैं, बल्कि माजिद भाई जी एग्री करेंगे। जो समीन भाई ने कहा वो 110% बात दुरुस्त है। अगर ये मामला 2020 में जब इन्हें 4 अजीब मैचेस रहते थे, उस वक्त भी बहुत जल्दबाजी में फैसला किया गया और एक दाग लगवा लिया गया PSL के ऊपर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL जो है वो कोविड की वजह से मुलतवी करना पड़ी है। इत्तेफाक करेंगे अब्दुल माजिद भट्टी साहब के पाकिस्तान सुपर लीग अब एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन ये संभल नहीं रहा है उन लोगों से जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्मेदारियां दी हैं। डॉक्टर सोहेल सलीम को आपने हटा दिया, बायोसिक्योर बबल का सारा मलबा उनके ऊपर डाल दिया, फिर बाबर हामिद साहब इस तमाम मामले को देख रहे थे, उनकी जगह आपने इश्तिहार दे दिया, लेकिन अब भी ऐसा लगता है कि मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। इसलिए कि एक ऐसे शख्स को जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी हुई है जिसके पास ऑलरेडी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबर हामिद साहब जो हैं
उनकी सलाहियतों से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टर कमर्शियल हैं। कमर्शियल के मामला पीसीबी के पहले ही बहुत ज्यादा गंभीर हैं, उनको इजाफी चार्ज दे दिया गया है। अब जब शोएब नवेद साहब ने रिजाइन किया था, या तो फौरी तौर पर पोस्ट एडवर्टाइज होती। अब एन उस वक्त जब ये 20 मैच बीच में फंसे हुए हैं, हमने वो पोस्ट एडवर्टाइज कर दी। तो मेरे ख्याल में इस ओहदे पर अगर कोई अच्छा बंदा ना रखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो ये जो ब्रांड पिछले 5 साल से दुनिया भर में पॉपुलर हुआ, तो इस ब्रांड की साख को थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचा मार्च में। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 पर गुफ्तगू हो रही थी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के बाकी मानदा 20 मुकाबले इस एतबार से अहमियत के हामिल हैं कि इन 20 मुकाबलों की परफॉर्मेंस कारकर्दगी की बुनियाद पर खिलाड़ी कौमी टीम में जगह हासिल करने के लिए तगो-दो में मसरूफ़ थे, और अगर उनको ये मौका मिल जाए तो क्या ही बात है। पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 जब 14 मैचों के बाद मुलतवी की गई, तो वहाँ पर टीमें कहाँ स्टैंड कर रही थी, टीमों की क्या कारकर्दगी थी और पॉइंट्स टेबल की क्या सिचुएशन थी। तो आइए एक निगाह डालें पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के हवाले से। तो इस वक्त अगर हम देखें कि यहाँ पर टॉप पर जो है जो टीम हमें दिखाई दे रही है, वो जनाब हमें कराची किंग्स दिखाई दे रही है। और कराची किंग्स जो है वो 5 मैचों के बाद टॉप पे हमें दिखाई दे रही है। और कराची किंग्स की जो टीम है उसने 3 मैच जीते, और पेशावर ज़ल्मी की टीम ने भी 3 मैच जीते, लेकिन फ़तह के तनासुब के अतबार से उनकी कारकर्दगी ज़ल्मी से बेहतर नज़र आ रही है। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड, दोनों ने 4 मैचों में 3 मैच जीते, उनका फ़तह का तनासुब 0.20। और लाहौर कलंदर जिन्होंने 4 मैचों में 3 मैच जीते, और वो भी टॉप 4 टीमों में शामिल हैं। मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो 5 मैचों में सिर्फ 1 कामयाबी हासिल कर सकी, विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की क़यादत। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।